हम हम देख लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। इसमें उर्दू के अंदर जो निशानी है, अलिफ छोटी है या बड़ी ये आ जाता है, या वैसे था, थी, थे, था, थी, थे आ जाता है। इंग्लिश के अंदर क्या होता है, इसमें सिंपल पास्ट जो होता है उसके अंदर सेकंड वर्ब का इस्तेमाल होता है। पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब है नहीं, और वर्ब जो है हमारे पास सेकंड इस्तेमाल होती है। इस तरह जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो उसमें क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है तो हमें डिड लगाना पड़ेगा। डिड नॉट का इस्तेमाल होता है। जब डिड आएगा तो डिड की वजह से हमारे पास वर्ब हमें फ़र्स्ट लगानी पड़ेगी, जो कि सिंपल में सेकंड वर्ब थी। तो वी डिड नॉट वर्क। इस तरह इंटेरोगेटिव बनाना है तो आपको इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे, डिड स्टार्ट में आ जाएगा, बाकी सब्जेक्ट और बाकी तरतीब सीक्वेंस वही रहेगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। नेगेटिव इंटेरोगेटिव दोनों आएंगे। डिड वैसे स्टार्ट में था जैसे इंटेरोगेटिव में था, और नॉट जो है वो अपनी जगह जैसे नेगेटिव में था, सब्जेक्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस सब में रहा, रही, रहे लाजमन होगा। पास्ट कंटिन्यूस तो रहा था, रही थी, रहे थे होगा। और इसके अलावा जो है इसमें इंग्लिश के अंदर क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब होता है वाज वार इस्तेमाल होता है। वाज किसके साथ इस्तेमाल होता है, आई, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ वाज इस्तेमाल होता है। उसके अलावा वी, यू, दे और प्लूरल के साथ वार इस्तेमाल होता है। तो सिंपल में क्या होता है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, ही, शी, इट या वी, और उसके बाद जो है वाज या वर हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। उसके बाद जो वर्ब है हमारे पास क्यों कंटिन्यूस, सब के अंदर वर्ब कंटिन्यूस होगी, मीन्स जिसको आप आई-एन-जी वर्ब कह सकते हैं। तो आई-एन-जी वर्ब या फर्स्ट वर्ब प्लस आई-एन-जी इस्तेमाल होगी। इंटेरोगेटिव बनाने में क्या होगा, वाज वर हेल्पिंग वर्ब है तो वो सारी बात है। वो इंटेरोगेटिव बनाने में क्या होता है, स्टार्ट में आ जाता है, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद कंटिन्यूस वर्ब जैसे केयरिंग, वाज शी केयरिंग, वाज शी वर्किंग। इस तरह नेगेटिव बनाने में क्या होगा, सारी बात है, हेल्पिंग वर्ब वाज वर है, उसके बाद नॉट लग जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर हमारे पास सेम वही का वही हो जाए। इस तरह नेगेटिव इंटेरोगेटिव दोनों आ जाएं इकट्ठे तो फिर वाज वर क्योंकि इंटेरोगेटिव बनाने में लगा था, बाकी सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, बाकी वैसे कंटिन्यूस वर्ब जैसे वर्किंग इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसमें क्योंकि परफेक्ट के अंदर चुका, तो इसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे आ जाता है। और इंग्लिश के अंदर आप क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है, हैड का इस्तेमाल हो जाता है, और हैज़ है वो या हैड, उनके बाद आपको पता है थर्ड वर्ब इस्तेमाल होती है। तो इसमें क्या है, हैड का इस्तेमाल है और थर्ड वर्ब है। तो फिर सिंगुलर हो, प्लूरल हो, ही, शीट हो या यू हो, जो भी हो, हैड ये एक ही इस्तेमाल होता है इसमें हेल्पिंग वर्ब। तो फिर उसके बाद क्या है, वर्ब की थर्ड वर्ब। इंटेरोगेटिव बनाने में ज़ाहिर बात है हेल्पिंग वर्ब हैड है तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में ले जाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगी। जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हैड के बाद क्या इस्तेमाल हो जाएगा, जो सिंपल में हैड था हेल्पिंग वर्ब, उसके फ़ौरन बाद आप नॉट लगा देंगे, क्योंकि नेगेटिव में ऐसे ही करते हैं, वी हैड नॉट वर्कड, वी हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या होगा, जैसे हैड शुरू में आ रहा था क्वेश्चन बनाने के लिए, उस तरह वैसे रहेगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। और कभी कभी ऐसे होता है कि फ़िक्रे में एक के अंदर एक फ़िक्रे के अंदर दो सेंटेंस इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो हम देख लेते हैं, एक हिस्से में फिर पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, दूसरे में सिंपल पास्ट टेंस आएगा। तो जैसे द पीएन हैड रंग द बेल, पीएन घंटी बजा चुका था, व्हेन आई रीच द कॉलेज, जब मैं कॉलेज पहुंचा। अब चुका था, चुकी थी, आपको पता है पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो पास्ट परफेक्ट को वैसे ही चेंज करेंगे, हैड प्लस थर्ड वर्ब, जैसे मैंने मेंशन भी ऊपर कर दिया है। फर्स्ट पार्ट में पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड प्लस थर्ड वर्ब। दूसरे में क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट पास्ट टेंस इस्तेमाल होगा, यानी सब्जेक्ट होगा, फिर सेकंड वर्ब इस्तेमाल होगी, व्हेन आई रीच, रीच देखे सेकंड वर्ब है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और ये सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है। ये फ़िक्र ऐसे हैं, मिसाल के तौर पे मरीज़ के डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था, जैसे दूसरा फ़िक्र है द पेशेंट डाइड व्हेन द डॉक्टर केम, या व्हेन द डॉक्टर केम, या बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले। तो इस तरह के फ़िक्र में क्या होगा, स्ट्रक्चर में पहले पास्ट परफेक्ट, बाद में सिंपल पास्ट। आप इसको उलट भी कर सकते हैं, पहले सिंपल पास्ट कर दें और उसके बाद जो है नीचे सेकंड मेथड दिया हुआ है, पहले सिंपल पास्ट कर दें और फिर उसके बाद पास्ट परफेक्ट, लेकिन फर्स्ट वाला ज़्यादा बेस्ट है। उसके बाद हम देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है। इसमें भी वही होता है,
जो है रहा था, रही थी, रहे थे, लेकिन इसमें सिर्फ क्या होता है टाइम वगैरह का मेंशन हो जाता है। तो बाकी वही का वही है। हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है, हेड के साथ हम बीन का इजाफा कर देते हैं, हेड के साथ बीन का इजाफा कर देते हैं। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हमने हैज़ हैव के साथ बीन का इजाफा किया था, तो इसमें भी हम बीन का इजाफा कर देते हैं। तो सिंपल में क्या है, सब्जेक्ट है वही, ही, शी, इट, हैड बीन, उसके बाद फर्स्ट वर्ब प्लस ING या कंटिन्यूस वर्ब वर्किंग। जब हम टाइम मेंशन होगा तो फिर क्या करेंगे, एंड पे सिंस और फार का इस्तेमाल करके उसके बाद टाइम है 2 आवर्स है, 3 आवर्स है, मार्च है, अप्रैल है, तो वो मेंशन करेंगे। इंटेरोगेटिव बनाने में क्या होगा, हेड स्टार्ट में आ जाएगा, क्योंकि हेड मेन हेल्पिंग वर्ब है, मेन हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आएगा, बाकी बीन सब्जेक्ट के बाद लग जाएगा, और उसके बाद लास्ट में क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING लगेगा। इसके अलावा जब आप नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव में क्या होगा, ज़ाहिर बात है हैड मेन हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नॉट लगेगा, बीन अपनी जगह रहेगा, वी हैड नॉट बीन वर्किंग, तो वैसे का वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद हमारे पास कंटिन्यूस वर्ब यानी ING वर्ब लगेगा। इस तरह नेगेटिव इंटेरोगेटिव में भी यही होता है, हैड स्टार्ट में और नॉट बीन अपनी जगह खड़ा रहा, जैसे कि नेगेटिव के अंदर था, यानी सब्जेक्ट के बाद। मेन इंटेरोगेटिव बनाने में याद रखें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, और नेगेटिव बनाने के अंदर सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाता है हेल्पिंग वर्ब के बाद। सिंस और फार का फ़र्क देख लेते हैं। अगर टाइम वगैरह मेंशन आ जाए तो सिंस कहाँ लगता है, सिंस स्पेसिफिक टाइम के लिए लगता है, फार स्पेसिफिक नहीं है। सिंस जैसे 8 बजे से, और उसमें फार में क्या आएगा कि 2 घंटे से 3 घंटे से, इधर अप्रैल से, और उसके बाद मंथ का नाम है, उधर कोई पता नहीं है 1 माह से या 2 माह से, और उसके अलावा इधर 1985 साल मेंशन है, उधर कोई साल मेंशन नहीं है, 1 साल से 2 साल से। उसके अलावा जो है बाकी मेंशन किया है, मॉर्निंग, नून, इवनिंग, 18th सेंचुरी, यस्टरडे, मार्च। इसमें सिंस 2 घंटे से, कई सालों से, कई महीनों से, कई सदियों से फार का इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमारे पास जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, या सिंपल जो है फ्यूचर टेंस है, सॉरी इधर पास लिखा है, सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसमें क्या होता है, इसमें गा गे गी का इस्तेमाल हो जाता है, ता होगा, ती होगी, ते होंगे उर्दू के अंदर, या गा गे गी का इस्तेमाल हो जाता है अकेला सिंपल में। उसकी इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद जो है विल शैल का इस्तेमाल होता है, प्लस फर्स्ट वर्ब इस्तेमाल होती है, विल शैल प्लस फर्स्ट वर्ब फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। वैसे आई और वी के साथ जो है शैल इस्तेमाल होता है, बाकी सब के साथ विल इस्तेमाल होता है, लेकिन ये याद रखें मॉडर्न के अंदर जो है शैल को ख़त्म कर दिया गया है, सिर्फ विल इस्तेमाल होता है। ये ऊपर पोस्ट ऑफिस लगा के डबल एल लगा दिया जाता है रिटर्न में और बोल्ड में भी, तो ज़्यादा विल ही इस्तेमाल है, शैल ना भी यूज़ करें तो कोई बात नहीं। तो इसमें क्या होता है, सिंपल के अंदर सब्जेक्ट है, फिर विल शैल है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और उसके अलावा जब इंटेरोगेटिव बनाएंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आपको पता है विल शैल है, तो वो स्टार्ट में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट है, आई हुए वही है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, वर्क जैसे। इस तरह नेगेटिव बनाने में क्या होगा, जैसे सब्जेक्ट है पहले वैसे का वैसे, आपको पता है हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है सब सेंटेंसेस के अंदर, तो इसमें भी जो है सब की तरह ऐसे ही लगेगा, नॉट लगेगा विल शैल के बाद, और उसके बाद लास्ट में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इस तरह नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, विल शैल वैसे जैसे इंटेरोगेटिव में था स्टार्ट में, और सब्जेक्ट बाद नॉट लग जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस, विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके अलावा गा गे गी या ता होगा, ती होगी, ते होंगे वगैरह। उसके अलावा हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इसकी निशानी है, और इसमें सिर्फ डी का इजाफा हो जाता है हेल्पिंग वर्ब में, विल बी, शैल बी, और कंटिन्यूस है तो वर्ब भी कंटिन्यूस लगेगी, मीन्स ING वर्ब का इस्तेमाल होगा। तो आई विल बी या शैल बी वर्किंग। इस तरह इंटेरोगेटिव जो है उसमें क्या होगा, ज़ाहिर बात है मैंने आपको कहा है मेन हेल्पिंग वर्ब जो होता है उसको स्टार्ट में लेके आते हैं, वो बी जो है वो अपनी जगह ही खड़ा रहेगा सब्जेक्ट के बाद। इस तरह जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो मेन हेल्पिंग वर्ब जो है जैसे विल शैल, उसके बाद नॉट लगाएंगे, बी आगे ही रहेगा। और उसके अलावा नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव में भी ऐसे ही होगा, नॉट जो है खड़ा था वहीं खड़ा रहेगा, उसके बाद बी है वैसे का वैसे, विल शैल जो है वो स्टार्ट में आ जाता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, विल बी, शैल बी हेल्पिंग वर्ब, और कंटिन्यूस वर्ब यानी ING वर्ब हमारे पास इस्तेमाल होंगे। नेक्स्ट हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट आपको पता है जितने होते हैं, चुका, चुकी, कर लिया, तो कर चुका होगा, कर चुकी होगी, कर चुके होंगे, कर लिया होगा। इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है, विल हैव, शैल हैव इस्तेमाल
इस्तेमाल होता है, विल हैव शैल हैव इस्तेमाल होता है, और वर्ब आपको पता है परफेक्ट सबके अंदर थर्ड वर्ब भी इस्तेमाल होती है, तो इधर वर्कड इस्तेमाल हो रहा है। तो स्ट्रक्चर वही है, सब्जेक्ट है, उसके बाद विल हैव शैल हैव, और उसके बाद जो है वर्कड थर्ड वर्ब है। सर इंटेरोगेटिव बनाने में आपको पता है मेन हेल्पिंग और विल शैल है, तो विल शैल शुरू में आएगा, हैव वैसे ही खड़ा रहेगा सब्जेक्ट के बाद, तो इसको नहीं छेड़ना। नेक्स्ट हमारे पास नेगेटिव है, तो नेगेटिव में आपको पता है विल शैल जो है उसके बाद नॉट आएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या होता है नॉट आता है, तो वैसे ही विल शैल के बाद नॉट लगे। नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव में भी विल शैल जैसे इंटेरोगेटिव में स्टार्ट में था वैसे ही आएगा, और नॉट हैव जैसे नेगेटिव में था सब्जेक्ट के बाद नॉट, तो वो वैसे रहेगा, है वैसे का वैसे रहेगा। मतलब लास्ट में जो हमारे पास टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, इसमें भी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और उसके अलावा इंग्लिश में क्या होता है हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन शैल हैव बीन। तो आपको पता है जो परफेक्ट जो भी कंटिन्यूस है उनके साथ कंटिन्यूस वर्ब आईएनजी इस्तेमाल होती है, इसमें भी ऐसे ही होगा, विल हैव बीन शैल हैव बीन, और वर्ब कंटिन्यूस वर्ब यानी आईएनजी वर्ब सिंपल के अंदर। आगे इंटेरोगेटिव है तो विल शैल स्टार्ट में आ जाएगा, जारी बात है मेन हेल्पिंग वर्ब है, और हैव बीन जो है वैसे का वैसे खड़ा रहा, सब्जेक्ट के बाद हैव बीन है, वैसे के बोलते आई हैव वर्किंग, विल वी हैव वर्किंग। तो इस तरह जब नेगेटिव है तो नेगेटिव में आपको पता है मेन जो हेल्पिंग वर्ब है विल शैल, उसका नॉट आएगा, हैव बीन वह आगे ही रहेगा उससे। और उसके अलावा नेगेटिव इंटेरोगेटिव में भी आपको पता है जैसे इंटेरोगेटिव में था विल शैल स्टार्ट में, और नॉट सब्जेक्ट के बाद ही रहेगा, हैव बीन वो अपनी जगह रहेगा। तो ये आपको पता चल गया। सब के सब मैंने रिवाइज़ करने की कोशिश की, मैंने इसलिए रिवाइज़ किया कि कुछ स्टूडेंट्स बाद में आए थे जिनके कुछ टेंस रह गए थे, तो उनके क्लियर हो गए, और जो पहले कर चुके हैं उनके रिवाइज़ हो गए। तो कल से हम इंशाल्लाह जो है ग्रामर के रूल्स शुरू करेंगे जो हमारे चल रहे थे, कंटिन्यू थे तकरीबन, तो वर्ब के इंशाल्लाह स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। बाकी आप इनको अच्छी तरह तैयार कर लेना। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।